हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, उसका आज 9th या 10th पार्ट है। तो व्हाट वी डू हियर इज हम फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी या तो एग्जाम्स में आ रखे हैं या फिर उनके आने के चांसेस होते हैं। मेक श्योर आप पहले की सारी वीडियोस चेक कर लें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विद दिस फॉर द डे इज you have to name the first RRB dash was set up on October 2nd, 1975। जस्ट टू लेट यू नो कि पहला आरआरबी ही खुद इसमें October 2nd 1975 गांधी जयंती वाले दिन ओपन अप हुआ था। हुआ किस ये है कि आरआरबी इट इज रीजनल रूरल बैंक। काफी सारी बार इसकी डिस्कशन हो चुकी है हमारी इसी सीरीज में ही। This was opened under the established basically under the recommendation of Narasimha Committee. And the first RRB was Prathma Grameen Bank. It was Prathma Grameen Bank. This was basically startup. और बेसिकली ये भी हमने पढ़ लिया कि कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये भी हो गया कि ऑलरेडी कब स्टार्ट हुआ था, सारे आरआरबी ही कब शुरू हुए थे 1975 में। इसका जो एक्ट था वो कौन सा था? इट वाज रीजनल एक्ट ऑफ आरआरबीज। इट वाज रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976. So regional rural banks were established under the provision of an ordinance passed on 26th September 1975 and the RRB Act 1976 to provide sufficient banking and credit facilities for agriculture and other rural sectors. इनका basic purpose बता रखा है क्या था? To provide sufficient banking and credit facility for agriculture and other रूरल सेक्टर्स। बेसिकली इसका नाम से हमें पता चल रहा है रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए था कि वहां पे भी क्रेडिट की हेल्प प्रोवाइड की जाए, सफिशिएंट बैंकिंग एक्टिविटीज वहां पे भी इंट्रोड्यूस की जाए। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस वाज established under the recommendation of Narasimha Committee. So this was all about RRB. Next question here with us is for the purpose of Income Tax Act 1961, the RRBs are treated as dash. अब ये है क्वेश्चन आपका कि अगर हम पर्पस देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उस हिसाब से जो आरआरबी है उनको क्या मानना चाहिए? उनको मानना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बेसिकली क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स relating to other tax on income, profits and gains, a regional rural bank shall be deemed to be a cooperative society. Basically, it is the cooperative society thing. Next question here is, which was the first RRB to set up in the eastern region of India? हमें बेसिकली नेम करना है। पहला आरआरबी जो सेटअप हुआ था ईस्टर्न रीजन में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला आरआरबी जो ओवरऑल रिलीज हुआ था, ओवरऑल जो सेटअप हुआ था, अब हम बताएंगे ईस्टर्न रीजन का। एंड द नेम इज गौर ग्रामीण बैंक। ये फर्स्ट आरआरबी है ईस्टर्न रीजन का। नेक्स्ट इज जो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले, द फर्स्ट RRB named as
प्राथमा ग्रामीण बैंक was sponsored by whom? ये स्पॉन्सर्ड बाय किसके था? पहला आरआरबी कौन सा था? ओवरऑल प्राथमा ग्रामीण। एंड इसको स्पॉन्सर किसने किया था? इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। अब ये मैं आपको आज जो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हम जैसे आरआरबी के कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे स्पेसिफिकली किन चीजों के लिए, हर पेपर के लिए हेल्प करेंगे। स्पेसिफिकली ये करेंगे आपको अभी जो आरआरबी की डेट लॉन्च होने वाली है, रिलीज होने वाली है, इसका जो एग्जाम रहेगा होपफुली एवरी ईयर अभी तक अगस्त में होता आ रहा है आरआरबी का पेपर। अगर आप स्पेसिफिकली उसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। तो क्या था कि जो पहला आरआरबी है जिसका नेम था प्राथमिक ग्रामीण बैंक, ये स्पॉन्सर किया गया था बाय सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया बाय नेम प्राथमा बैंक इन उत्तर प्रदेश। अब ये प्राथमा ग्रामीण बना तो था, बट ये कहा था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। विच बैंक sponsored Bank of Grameen Bank of which bank is the sponsor bank of Bank of Grameen Bank of आर्यव्रत? कौन सा है? इट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने ही स्पॉन्सर किया है बैंक ऑफ आर्यव्रत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पॉन्सरशिप से पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा पूरा क्वेश्चन ना लिख के सीधा सीधा लिख देती हूँ कि विच बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक? कौन सा है? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद लास्ट आरआरबी से रिलेटेड क्या है? कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे अभी तक देयर इज नो आरआरबी? इट इज गोवा। गोवा में कोई भी रीजनल रूरल बैंक अभी तक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट कार्ड is an essential component of dash of electronic commerce and internet commerce। बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है ये एसेंशियल कंपोनेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है? ये अगर हम इलेक्ट्रिक या फिर इंटरनेट बिजनेस डीलिंग की करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट इज यूनियन पे डेबिट कार्ड। यूनियन पे डेबिट कार्ड इज concerned with which country? कि जो यूनियन पे है वो क्या है? एक पहली बात तो यूनियन पे क्या है? किसी डेबिट कार्ड का नाम है। दूसरी बात है किस कंट्री से बिलोंग करता है, एंड द नेम इज हियर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड are a convenient substitute for dash। क्रेडिट कार्ड किसका सब्स्टिट्यूट है? एक तो चेक का, दूसरा कैश का। अगर ये ना हो तो भी काम चल जाएगा, ओनली इफ यू हैव द चेक एंड only if you have the credit card with you। Next is रुपे कार्ड
लॉन्च कब हुआ था? रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च कब हुआ था? रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ था इन 2012. Rupee is an Indian multinational financial services and the payment service conceived and launched by NPCI. ये रुपए कार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, बट ये किसकी फॉर्मेशन है? NPCI. NPCI क्या होता है? इट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, very important, very important, of India. It is National Payment Corporation of India, which was being launched in 2012. Next question is question number 11th. PIN stands for what? PIN, जो पिन हम जब एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, एनी सॉर्ट ऑफ कार्ड जब हम इंसर्ट करते हैं या हम उससे डील करने लगते हैं, तो देयर इज अ पिन विच इज बीन रिक्वायर्ड, एंड उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है. इट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. It is personal identification number. Next question is what is the similarity between debit and credit card? डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच में what is the similarity? I'll be telling you 3 points हैं इसके. पहला पॉइंट है both are small and made of plastic. दोनों का ही जो साइज है, पहले तो उसकी बात बताई गई है कि दोनों का साइज जो है वो छोटा है, और जो दूसरी बात बता रखी है वो क्या है कि दोनों ही किससे बने हैं? दोनों ही प्लास्टिक से बनते हैं. पहली सिमिलैरिटी ये है दोनों के बीच में. दूसरी है बोथ रिक्वायर यूज you to use a pin. पिन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है दोनों में ही. until and unless you have the pin you can't use it, you can't function it. Both are paid when the bill arrives. कि बिल पेमेंट के लिए भी दोनों यूज हो जाते हैं. ये थी सिमिलैरिटी. उसके बाद नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड की यहाँ पे टाइप्स की बात की जा रही है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. पहला है वीजा डेबिट कार्ड. उसके बाद है मास्ट्रो डेबिट कार्ड. जो तीसरा है वो है मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड. ये तीनों क्या है? वैरायटीज. ये तीनों क्या है? टाइप ऑफ डेबिट कार्ड है. अ डेबिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट प्रोवाइड्स द कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक असेस टू हिज और हर बैंक अकाउंट एट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कहने का मतलब अगर हम डेबिट कार्ड की भी बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड की भी बात करेंगे, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक असेस टू आर बैंक अकाउंट. हमें परमिट करती है, परमिशन देती हैं. और उसके बाद क्या होता है कि ये वाले जो हैं वीजा डेबिट कार्ड, मास्टर डेबिट कार्ड एंड मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, ये उसकी वैरायटी है. उसके बाद अभी हमने टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड तो कर लिए. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ कार्ड्स जो बैंकिंग में यूज होते हैं. टाइप्स ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन बैंकिंग. कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड होते हैं और डेबिट कार्ड होते हैं. ये तो हमें पता ही है, हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं. जो तीसरी चीज होगी ना, दैट इज प्रीपेड कार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 15 in which we'll be discussing banks के headquarters. Now headquarters are very important. Banks के, financial institutions के, international organizations के. These help you out. At least एक question इससे हमेशा देखा जाता है. तो अभी we are talking about the headquarter of SIDBI. उसके लिए आपको पहले SIDBI की full form पता होनी चाहिए क्या है. It is small industries. It is small industrial development बैंक ऑफ इंडिया. सिडबी की हो गई फुल फॉर्म. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में. सिडबी ऑपरेट किसके अंडर करता है? इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. हेडक्वार्टर ऑफ पीएनबी. पीएनबी की फुल फॉर्म which is very easy. It is Punjab National Bank. And where is its headquarter? It is in New Delhi. अगला question, question number 17. You have to name the headquarter of NABARD. NABARD बैंक का हेडक्वार्टर एंड उससे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी फुल फॉर्म. चलिए, तो NABARD की जो फुल फॉर्म है, इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाउ दिस इज NABARD की फुल फॉर्म. ये है क्या NABARD? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एपेक्स मींस वन एंड ओनली हेड होता है जो. इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन इंडिया. ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अगर हम बात करेंगे कि एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, I'll be writing it here. अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ which one is the apex bank of India, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सबसे बड़ा जो है अंडर कंट्रोल जिसके सारे रहते हैं, दैट इज आरबीआई. ये एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है. और उसके बाद उसी तरीके से अब अगर हम डीएफआई की बात करेंगे, डीएफआई क्या होती है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. उसके अंदर एपेक्स कौन सा रहेगा? NABARD. इट इज NABARD. फाइन. ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. You have to tell the headquarter of Bank of Baroda. Bank of Baroda. It is in Vadodara. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक. अब ये हमने बैंक्स के पढ़े, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पढ़ रहे थे. अब आ गया यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का. We'll be writing it on the next page. 19th question is you have to tell the headquarter of World Bank. Important question. Headquarter is in Washington DC. वॉशिंगटन डीसी. अब है क्या? वर्ल्ड बैंक की एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ये किसको लोन्स प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक? पहली बात तो ये लोन्स प्रोवाइड करता है. किसको प्रोवाइड करता है? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को
ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंट्रीज को हेल्प करता है जिनका क्या होता है, इनकम ग्रुप जो भी होता है वो लो होता है या फिर मीडियम होता है। फॉर द पर्पस, क्या पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इसका पर्पस भी पता होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला है, यू हैव टू टेल द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये है क्या? ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर मतलब अंडर द गवर्नमेंट रूल। इसके अंदर 51% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो वो एक पब्लिक एंटरप्राइज होती है। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICICI बैंक? द हेडक्वार्टर इज अगेन इन मुंबई। तो जितने भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की बात ले लेते हैं। मुंबई में जितने भी अब सारे हेडक्वार्टर्स होंगे वो आप एक जगह पे नोट डाउन कर लोगे, उनको याद करना इजी रह जाएगा। उसके बाद न्यू दिल्ली वाले एक जगह पे लिख लोगे, वो याद करने इजी रह जाएंगे। तो आपको ऐसे खुद के लिए पैटर्न फॉर्म करने पड़ेंगे। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिम बैंक? 22nd क्वेश्चन, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो हो गया एक्सिम बैंक के बारे में। नाउ ये सेटअप कब हुआ था? 1982 में। किसके अंडर? अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या पर्पस था? फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग and promoting India's foreign trade। फॉरेन ट्रेड को, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसको फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, फाइनेंस करना, ये सब किसके अंडर था? एग्जिम बैंक के अंडर। स्टार्ट किसके अंदर हुआ था? एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर स्टार्ट हुआ था। ऑल्सो इट इज बीन हेड क्वार्टर्ड इन मुंबई। मोस्टली, आपको मोस्टली नहीं कह सकते, मैक्सिमम टाइम्स ये कह सकते हैं मुंबई, और आपको न्यू दिल्ली के काफी सारे हेडक्वार्टर्स शो होंगे, तो आप वो सारे एक तरफ लिख सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ IPPB कहाँ है? IPP का हेडक्वार्टर, इट इज इन न्यू दिल्ली। अब उससे पहले आप हमें क्या पता होना चाहिए? IPPB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। India's Post Payment Bank is a wholly owned subsidiary of Indian Post। ये पोस्टल सर्विसेज के लिए है, इंडिया पोस्ट। एंड अ पेमेंट्स बैंक फ्रॉम इंडिया। पेमेंट्स बैंक भी होते हैं, स्मॉल बैंक्स भी होते हैं, we'll discuss them in coming videos। तो ये क्या है? a wholly owned subsidiary of Indian Post and a payments bank from India operated in by the India Post। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर, जो अब अगला करेंगे, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ HDFC। ये क्या है? HDFC बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। अगेन कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है ये? मुंबई में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करने लगे हैं, ये भी मोस्टली क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। हाउ मेनी डिजिट्स will be used will be used to represent universal account number? universal account number। कितने डिजिट्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जिसको कहा जाता है UAN?
12 डिजिट्स का। तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि कोड से रिलेटेड मैं आपको इसी वीडियो में ही कवर कराऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो सारे कोड्स हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। आ जाता है क्वेश्चन ये वाला कोड कितने नंबर का होता है, तो ये याद रहने बहुत जरूरी रहते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है? IFSE is 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं बीच में। व्हाट इज द फिफ्थ लेटर? फिफ्थ लेटर बताना है आपको क्या होता है इसके अंदर, या फिफ्थ करेक्टर कह सकते हैं। पहले तो आपको बताना चाहिए आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। अनटिल एंड अनलेस यू नो दिस, आपको आगे पढ़ने का फायदा ही नहीं है कोई। इट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कितने डिजिट्स का है? क्वेश्चन में ही बता दिया 11। वो पूछ रहे फिफ्थ डिजिट कौन सा होता है। फिफ्थ इज अ 0। फिफ्थ करेक्टर हमेशा क्या होगा? 0। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी digits are used to represent PAN. Now what is PAN? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, पैन कार्ड नंबर। इट इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने कोड्स का होता है? कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है। नेक्स्ट इज स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट पता होना चाहिए उसके लिए पहले क्या होता है, और उसके बाद पता होना चाहिए उसका कोड क्या है। दोनों चीजें क्या है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। पहले तो स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये तो हमने कर ली स्विफ्ट की फुल फॉर्म। उसके बाद क्या है पहले बता देती हूँ। स्विफ्ट होता क्या है? ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। दिस प्रोवाइड्स अ नेटवर्क दैट enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized and a reliable environment। कि ये क्या करता है? वर्ल्ड वाइड सबको क्या करता है? सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनेबल करता है ताकि वो सेफली एंड सिक्योरली क्या कर पाए? सेंड और रिसीव कर पाए इंफॉर्मेशन जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। नाउ द कोड इज ऑफ 8 to 11 लेटर्स, या अल्फाबेटिक कोड रहता है। पहली बात ये। अब ये जो अल्फाबेटिक कोड है ये इतने डिजिट्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधार कार्ड। ये है सबके पास बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। इज अ डैश डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूनिक आइडेंटिटी नंबर। कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड? 12 डिजिट का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th। व्हाट इज अ PRAN? ऑल्सो यू हैव टू टेल कि इसका नंबर्स कोड कितने हैं, फुल फॉर्म क्या है, किस लिए इशू किया जाता है। तो पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे। इट इज अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। पहली इंफॉर्मेशन तो ये होगी इसके बारे में। दूसरी चीज ये कितने डिजिट्स का है? इट इज अ 12 डिजिट कोड। पहली इंफॉर्मेशन दे दी, इसका फुल जो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दूसरी कितने डिजिट्स का है? थर्ड इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है? द PRAN विच इज अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज अ यूनिक 12 डिजिट नंबर दैट आइडेंटिफाइज दोज इंडिविजुअल्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर द NPS। अब जिन्होंने खुद को रजिस्टर करा रखा है अंडर NPS, NPS पता होना फिर जरूरी है। इट इज नेशनल पेंशन स्कीम।
इसके अंडर जिन्होंने खुद को रजिस्टर करा रखा है, और ये इशू कौन करता है, इशू टू द स्टेट एंड सेंटर एम्प्लॉयज टू रिसीव देयर पेंशन। जिन्होंने खुद को एनपीएस स्कीम के अंडर क्या करा रखा है, रजिस्टर करा रखा है, और जो कि रजिस्टर्ड होते हैं स्टेट और सेंटर के लिए, उस उनको ही क्या मिलती है, इसके अंदर पेंशन मिलती है। तो दैट्स इट। ये बेसिकली किसके लिए होता है, स्टेट और सेंटर एम्प्लॉयज के लिए। दिस आई एम राइटिंग हियर। एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप टुडेज सेशन। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और एनीथिंग, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।